जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSCS फोर्थ सेमेस्टर में एल्गोरिथम का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम अप्रोच को। उससे पहले हम डिवाइड एंड कंकर जो अप्रोच है उसके बारे में डिस्कस कर लें। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती क्या है बेसिकली। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बिग साइज प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे ये इशू आता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए कितना टाइम कंज्यूम होगा। ये बेसिकली मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी रियल लाइफ में भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका साइज़ ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्मॉल साइज़ के होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें या एल्गोरिथम्स की फॉर्म में देखें तो कुछ एल्गोरिथम्स या प्रॉब्लम जो होते हैं वो साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं, बिग साइज़ में होते हैं और कुछ स्मॉल साइज़ में होते हैं। लाइक अगर हम बिग साइज़ वाले प्रॉब्लम को कंसीडर करें तो बिग साइज़ वाले प्रॉब्लम में क्या होगा, हम उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन उसका आ जाए उसको सॉल्व करने के बाद। जी स्टूडेंट्स, जब हम एक एल्गोरिथम जो बिग साइज प्रॉब्लम रखता है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं सब प्रॉब्लम्स में, फिर उसको यूनिट्स वाइज उसको सॉल्व करते हैं, फिर एट द एंड हम उसको क्या करते हैं, उसको कंबाइन कर लेते हैं उसके सोल्यूशन को। ये सारी चीज़ जिसके थ्रू परफॉर्म होती है हम उस अप्रोच को क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम अप्रोच कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं या हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू 2 और सब प्रॉब्लम्स अंटिल इट वुड बी सिंपल इनफ टू सॉल्व। हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में या उसके ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स पार्ट में, और तब तक उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक उसका हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन नहीं आ जाता। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, रिकर्सिवली सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम होती है उसके हमने सब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं 1 बाय 1। और जब हम उनके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं फिर वो उसके जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये किसमें है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम अप्रोच में। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच या डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम अप्रोच की एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कोड होता है, यानी एल्गोरिथम बना होता है। हमने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस एल्गोरिथम के थ्रू, उसकी कंडीशंस लगानी है, तो वो सारी उसकी क्या चीज़ कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन कहलाती है। सबसे पहले देखें, DAC स्टैंड फॉर डिवाइड एंड कंकर। इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आए, P डिनोट किसको कर रहा है, प्रॉब्लम को कर रहा है। इसके बाद हमने कंडीशन लगाई हुई है, अगर स्मॉल प्रॉब्लम है हमारे पास तो उसका सलूशन आ जाएगा जो कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में आ जाएगा। डेफिनेटली अगर हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो स्मॉल साइज में है तो उसका सलूशन भी एक कांस्टेंट टाइम में आ जाएगा। वो एक पास में आ सकता है, वो दूसरी आइट्रेशन पास में आ सकता है। लाइक अगर हम आइट्रेटिव की बात करते हैं तो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर हमारे पास वो उस प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता है। ये सारी चीज़ थी स्मॉल प्रॉब्लम के लिए। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, यानी वो प्रॉब्लम हमारा स्मॉल नहीं है, वो क्या है, बिग साइज प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, एल्स में आ जाते हैं। और एल्स में आके क्या करते हैं, हमारे पास के में क्या है, एक वो प्रॉब्लम है जो एक बिग साइज रखता है। हमने क्या करना है, फिर उस प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखेंगे एक मेन हमारे पास प्रॉब्लम है, हम इसको क्या किया, फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। अब P1, P2 सो ऑन Pk हमारे पास क्या है, एक सब प्रॉब्लम की रेंज है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे, फिर हमने एंड पे क्या करना है, कंबाइन
DAC डिवाइड एंड कंकर प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम जो है, डिवाइड एंड कंकर प्रॉब्लम 2 जो सब प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन P के जो सब प्रॉब्लम एंड पे है उसके जो सोल्यूशन है उसको कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उसका सोल्यूशन कहलाएगी। जी स्टूडेंट्स, इस एल्गोरिथम में आपने एक चीज़ लर्न की है कि अगर हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ जाए जो कि स्मॉल साइज में हो तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक स्मॉल टाइम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो चीज़ आए या जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो अगर स्मॉल साइज में नहीं है, उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, बड़ी है, हम उसको फर्दर सब प्रॉब्लम से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली उसको सॉल्व करेंगे। एट द एंड हम उसको का जो रिजल्ट आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, हम उसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ DAC अप्रोच यानी डिवाइड एंड कंकर की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम इन एरे, यानी हमने एरे में क्या करना है, उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और उसका रिकरेंस रिलेशन जो है वो 2t इंटू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 है। उसके बाद बाइनरी सर्च है, उसका जो रिकरेंस रिलेशन है t इंटू n बाई 2 इंटू प्लस c है। मर्ज सॉर्ट भी एप्लीकेशन है, उसका रिकरेंस जो रिलेशन है 2t इंटू n बाई 2 प्लस n है। इसके बाद हमारे पास क्विक सॉर्ट है, उसका रिकरेंस जो रिलेशन है वो ये है कि इंटू n प्लस t इंटू n माइनस 1। ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास वर्स्ट केस में आ जाएगा। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है क्विक सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन में 2t इंटू n बाई 2 इंटू प्लस n, ये हमारे पास बेस्ट केस में कंसीडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट है, इसका जो रिकरेंस रिलेशन है उसका जो फॉर्मूला है t इंटू n बाई 2 इंटू प्लस n है। और इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक एप्लीकेशन है जो डिवाइड एंड कंकर की एक एप्लीकेशन कहलाती है। उसका जो रिकरेंस रिलेशन है 8t इंटू n बाई 2 प्लस an का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास हम डिवाइड एंड कंकर की बेस पे या उसको यूज करते हुए टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। अब हमारे पास बिग साइज प्रॉब्लम जो है वो क्या है, n है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया उसके एल्गोरिथम में कि हम क्या करते हैं कि हम अपने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं फर्दर सब प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो कंडीशन हैं। अगर तो वो स्मॉल है जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमारे पास n क्या है, n डिनोट कर रहा है प्रॉब्लम को। अगर तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो स्मॉल है तो फिर क्या करेगा, वो gn से रिप्रेजेंट होगा। जो gn क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, जो एक स्पेसिफिक टाइम होगा जिसके अंदर वो स्मॉल साइज का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखें कि अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बिग साइज में आ रहा है, डेफिनेटली अगर बिग साइज में आएगा तो वो क्या होगा, उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हम इसको क्या करते हैं, उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ये डिवाइड कर दिया, एक ये डिवाइड कर दिया। इसका क्या हुआ, ये टीम जो टी है वो टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। n बाई टू ये दो हमारे पास पार्ट्स बने थे, इनको सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा उन फर्दर सब प्रॉब्लम्स का। इसके बाद हमारे पास fn फंक्शन है जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होता है पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, fn फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। gn फंक्शन का मैंने बता दिया कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास tn फंक्शन जो है इज इक्वल टू gn फंक्शन हो, इफ n इज इक्वल टू t, हमारे पास क्या है, टाइम है, n बाई 2 एक सब प्रॉब्लम था, प्लस t फिर टाइम है, n बाई 2 एक सब प्रॉब्लम था, प्लस fn फंक्शन जो हमारे पास ओवरऑल जो टाइम रिक्वायर्ड था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको ऐड कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि वो टाइम जो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज हुआ,
ये दूसरे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हुआ, ये टोटल जो टाइम हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हुआ उसको ऐड किया और हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई कि हमारे पास कितने टी थे, 1 और 2 टी थे, हम 2 टी लिखा और n/2 कर दिया और प्लस उसमें अपना ओवरऑल जो टाइम था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड था हमने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स आपके लिए कि यहाँ पे 2 बार 2 लिखा हुआ है, एक 2t है, ये जो पहले वाला जो 2 है ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आए तो जो बिग साइज का था उसमें कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे, जो हमने सब प्रॉब्लम्स कंसीडर किए थे तो वो कितने थे, 2 थे। यहाँ पे भी देखें 2 थे, यहाँ पे भी देखें हमारे पास 2 थे। अब इसके बाद जो 2 दूसरा है ये क्या है कि सब प्रॉब्लम्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जो सेकंड जो 2 होगा वो क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा कि सब प्रॉब्लम्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने फर्दर सॉल्व किया, सेकंड 2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर हम स्मॉल साइज में देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो Tn इज इक्वल टू Gn का फंक्शन है, Tn इज इक्वल टू Gn। अगर हम बिग साइज को देखें तो हम फर्दर उसमें n को डिवाइड कर देंगे, n1 n2 एंड सो ऑन nk, तो उसका जो बनेगा Tn1 प्लस Tn2 प्लस सो ऑन करके Tnk बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो था जो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था डिवाइड एंड कंकर का, उसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि डिवाइड एंड कंकर हम क्यों यूज़ करते हैं। डेफिनेटली वो हमने डिटेल से डिस्कस किया कि हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है वो उसकी प्रॉब्लम की नेचर देखी जाती है कि वो बिग साइज़ का है या स्मॉल साइज़ का। अगर बिग साइज़ का है तो उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, फिर एंड पे उसको फर्दर डिवाइड जो किए होते हैं पार्ट्स उसको कंबाइन कर लिया जाता है। उसके बाद जो इसके हमने मेन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि डिवाइड करने के बारे में पढ़ा इसको, फिर सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करने के बारे में पढ़ा, फिर कंबाइन करने के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसकी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन देखी DAC की, उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हमने उसके रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, उसकी कुछ इक्वेशन थी वो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने DAC की बेस पे टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखा कि हमारे पास स्मॉल प्रॉब्लम के लिए कितना टाइम होता है, उसको हम कैसे देखते हैं। अगर हमारे पास बिग साइज प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो ये सारी इक्वेशंस हमने इसमें सॉल्व की। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और लाइव सेशन में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।